श्रद्धेय मुनि जी, प्रधान जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी और हमारे बहुत से यहाँ पर बैठे हुए आर्यभद्र पुरुषों, सबका नाम लेना अब समय कम है इसलिए उचित नहीं है। और हमारे श्री गौरव सिन्हा जी जो पूरे कार्यक्रम को रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं आर्य समाज सुभाष नगर से लेकर के टंगारा तक की यात्रा करके आया हूँ। लगभग ये यात्रा 5000 किलोमीटर के आसपास की होगी। 13 दिन का समय लगा और बहुत आनंद आया इस यात्रा में। बहुत कुछ जो है हमने इसमें अनुभव किया और वो सारे अनुभव जो है थोड़े समय में रख पाना मुश्किल है। बंधुओं, आर्य समाज जो है वह कोई विरोध की राजनीति नहीं करता है, सबको साथ लेकर चलने की बात करता है, वसुधैव कुटुम्बकम की बात करता है। और ईश्वर सर्वव्यापक है और कण कण में समाया हुआ है, वह ऐसी बात कहता है, सच्चित आनंद स्वरूप है। बहुत सारे घटनाएं घट रही हैं और अभी ज्ञानवापी की बात चल रही थी। मैं जो है ज्वालापुर आर्यवानपुर आश्रम में गया। वहाँ तो सारा कार्यक्रम जैसे आर्य समाज में आप यहाँ देखते हैं वैसे वहाँ होता है नृत्य। प्रातःकाल 5 बजे शुरू हो जाता है, रात्रि काल 9 बजे तक कार्यक्रम चलता है। वो पूरा वैदिक है, वो आप लोग जानते हैं। अनेक वानप्रस्थियों से बात हुई, कुछ सन्यासियों से बात हुई, वो लंबा विषय है, उस पर चर्चा करना समय नहीं है। उसके पश्चात जो है मैं वहाँ से देहरादून निकल गया। उसके पहले एक नीलकंठ स्थान है, हमारे सक्सेना जी ने कहा था वहाँ अवश्य भाइये, बड़ा अच्छा है। तो नीलकंठ जो है वो ऋषिकेश के भी काफ़ी आगे है। तो हमने एक टैक्सी कर लिया था और वो हमको सवेरे ले गया और शाम तक वापस लेकर के आया। उसमें नीलकंठ में गए, वहाँ सब भ्रमण किया, दर्शन किया। फिर उसके बाद ऋषिकेश में आ गए और एक त्रिवेणी घाट है, वहाँ पर बड़ा प्राकृतिक सौंदर्य है। असली मंदिर जो है, जो नीलकंठ आप कहते हैं या सोमनाथ कहते हैं या द्वारकाधीश कहते हैं, असली मंदिर तो ये संपूर्ण ब्रह्मांड ही है। परमपिता परमात्मा का जो बनाया हुआ है संपूर्ण विश्व, ये आपका असली मंदिर है, क्योंकि ये किसी मनुष्य का बनाया हुआ नहीं है, परमपिता परमात्मा का बनाया हुआ है। और जो नीलकंठ हैं या सोमनाथ हैं या द्वारकाधीश हैं, ये सब हमारे ऐतिहासिक पुरुषों के स्थान हैं। ये उनकी जो मूर्तियाँ आप देखते हैं, हम देखते हैं, वो एक इतिहास है और उस इतिहास की रक्षा तो होनी ही चाहिए। चाहे वो ज्ञानवापी मंदिर हो, ये मस्जिद हो वाराणसी में, और चाहे मथुरा हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे काशी हो, कहीं हो, ये सब हमारे ऐतिहासिक महापुरुष हैं। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, ये सब जो है सनातन जो शिक्षा है, सनातन जो ज्ञान है, उसी ज्ञान का इन लोगों ने प्रचार प्रसार किया और उनका जीवन बड़ा वंदनीय है और अनुकरणीय है। और इसलिए ये सारी मूर्तियाँ आदि बनी और उनके प्रतीक चिन्ह आदि बने, जिससे कि वहाँ पर लोग जाएं और उस इतिहास को पढ़ें, उनका स्मरण करें और उससे शिक्षा पाएँ और शिक्षा को ग्रहण करें और उसको आगे बढ़ाएं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो है मूर्ति पूजा का इसलिए उन्होंने निषेध किया क्योंकि ईश्वर की मूर्ति बन नहीं सकती, लेकिन जितने आपके महापुरुष हैं उनकी तो मूर्तियाँ बन सकती हैं, क्योंकि वो साकार हैं, दिव्य आत्माओं का अवतरण है, महान आत्माएं हैं, दिव्य आत्माएं हैं। उनकी यादगार में जैसे आज स्मारक बनते हैं, पटेल जी के बने हैं, गांधी जी के बने हैं और सुभाष चंद्र बोस जी के बने हैं, ऐसे ही ये सब भी हमारे महापुरुष थे, महान आत्माएं थी, दिव्य आत्माएं थी, श्रेष्ठ आत्माएं थी। और उनके ये स्मारक हैं। स्मारक माने हम उनका स्मरण करें, उस इतिहास को पढ़ें, समझें और उसके अनुसार आगे बढ़ें। जो व्यक्ति इतिहास को नष्ट कर देता है या इतिहास भूल जाता है या इतिहास को छोड़ देता है या पढ़ता लिखता नहीं है, बाद में बार बार अनेक उसी प्रकार की गलतियों को दोहराता है। तो हम वैसी गलतियों को न दोहराएं, इसलिए ये हमारे सारे तीर्थ स्थल बने हुए हैं। इन स्थानों पर कभी हमारे भगवान शिव शंकर जी वहाँ विराजमान थे, आज उनकी यादगार विराजमान है। कभी भगवान राम अयोध्या में विराजमान थे, आज उनकी यादगार विराजमान है। कभी भगवान कृष्ण जो है मथुरा में और द्वारकाधीश में विराजमान थे, उनका शासन था,
हैं। जैसे आज मोदी जी का शासन है, हम मोदी जी को भी बहुत अच्छी निगाह से देखते हैं, आने वाले समय में ये भी वंदनीय और पूजनीय हो जाएंगे। जैसे आज उनकी प्रशंसा हर जगह सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है और हर कोई सराहना करता है, तो ऐसे ही इनका भी एक स्मारक बन जाएगा, इनका भी एक मंदिर बन जाएगा। जो भी अच्छे काम करता है उनके मंदिर तो बन ही जाते हैं। भारत माता का मंदिर हरिद्वार में, वहाँ भी मैं गया तो वहाँ पर अनेक मूर्तियाँ लगी हुई हैं, तो ऋषिवर देव दयानंद जी की मूर्ति भी वहाँ लगी हुई है। तो लोग तो इतिहास को भूल नहीं सकते हैं, इतिहास को तो याद रखेंगे ही। तो जब स्वामी दयानंद जी की मूर्ति वहाँ लगी है, लेकिन वो कोई मूर्ति की पूजा पाठ नहीं करते हैं। वहाँ पर विवेकानंद जी हैं और बहुत से मूर्तियाँ वहाँ लगी हुई है। भारत माता का मंदिर है, जिनके कारण ये भारत जाना पहचाना जाता है, इसलिए उन सब लोगों की मूर्तियाँ वहाँ पर लगी हुई हैं। भगवान कृष्ण को आप जानना चाहते हैं तो आप उनकी गीता है वो पढ़ लें, उनका उपदेश जो है वो आप जान लें और उसके अनुसार जीवन का आप अपने अंदर बदलाव लाएं और उसको अनुकरण करें, उस पर आगे बढ़ें तो मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। तो बंधुओं, जो है हम लोगों को चाहिए कि हम लोग इन महापुरुषों से, जिनका सारा का सारा जीवन वेदानुकूल है और जन्म से लेकर के इन लोगों ने मृत्यु पर्यंत तक एक भी कोई बुरा कर्म नहीं किया, इसलिए सभी के सब के सब आप तो पुरुष हैं, महान पुरुष हैं, दिव्य पुरुष हैं। इनको आर्य समाज अच्छी तरह भली भांति मानता ही नहीं है, बल्कि इसकी जो हमारे यहाँ जो आर्य पर्व पद्धति है, इसमें इन सबके पर्व भी मनाता है। चाहे भगवान राम का पर्व हो, चाहे सीताष्टमी हो, चाहे कृष्ण जन्माष्टमी हो, इन सबके पर्व भी हम लोग मनाते हैं। भगवान शिव जो है उनको भी हम लोग जो है बहुत दिव्य ज्ञान देने वाले महान देवता के रूप में हम उनको आज भी पूजते हैं। माँ लक्ष्मी हों, माँ सरस्वती हों, माँ पार्वती हों, ये सारे के सारे इनके जीवन जो हैं वो उपदेशों से, वो वेदों से भरे पड़े हैं। कहीं भी इन लोगों ने कोई वेद का उल्लंघन नहीं किया। ये सारे के सारे स्थल जहाँ मैं घूम करके आया हूँ, जो है ये सब का सब वैदिक स्थल है, जो जिनका कालांतर में पौराणिकीकरण हो गया है। पौराणिक लोगों ने उस पर जो है अपने ढंग से उसको जो है चलाना शुरू कर दिया है। जब यह वेद विद्या का प्रकाश पुनः अब आर्य समाज ने तो प्रारंभ भी कर दिया है, ऋषिवर देव दयानंद जी ने तो प्रारंभ ही कर दिया है, तो इसलिए जब ये प्रकाश ज्यों ज्यों बढ़ेगा त्यों त्यों लोग सत्य विद्या के निकट आ जाएंगे, वेद विद्या के निकट आ जाएंगे। हिंदू राष्ट्र की बातचीत आजकल की जाती है। हिंदू राष्ट्र जो है वो बहुत अच्छी बात है, हिंदू राष्ट्र आप लेकर के आइए, लेकिन उस हिंदू राष्ट्र में सफलता तभी मिलेगी जब हमारी शिक्षा व्यवस्था गुरुकुलीय जैसी होगी। जो ऋषिवर देव दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में जो पाठ्यक्रम निश्चित किए हैं, यदि उन पाठ्यक्रमों को शिक्षा में नहीं जोड़ा जाएगा तो हिंदू राष्ट्र का कोई मतलब नहीं है। जब तक आपका राष्ट्र आध्यात्मिक नहीं बनेगा तब तक हिंदू राष्ट्र भी बिखरा हुआ रहेगा, अनेक प्रकार के भटकाओं में फंसा हुआ रहेगा। इसलिए हिंदू राष्ट्र को यदि आप बनाना चाहते हैं तो अपनी नई शिक्षा नीति के अंदर जो ऋषिवर देव दयानंद जी ने साफ साफ आर्ष पुस्तकों का जो वर्णन किया है, उनके जो नाम लिखे हुए हैं, उन पुस्तकों को हमें गुरुकुलीय माध्यम से शिक्षा व्यवस्था जो है उसमें हमको परिवर्तन जो है करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। शिशु मंदिर स्कूल चलते हैं, आरएसएस के शिशु मंदिर स्कूल चलते हैं, तो शिशु मंदिर स्कूल के अंदर भी यदि वैदिक पाठ्यक्रम जोड़ दिया जाए और चारों वेद जो हैं उनका भाष्य जो है बहुत सुंदर ढंग से स्वामी जी ने कर दिया है, दयानंद जी ने, उस भाष्य को पढ़ाया जाए तो किसको क्या आपत्ति हो सकती है। बस सत्य को जो है ग्रहण करने में और असत्य को त्यागने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए, इस बात में किसी को कोई आपत्ति नहीं है। तो आप जो है ये सब करने पड़ेंगे। हमारे जो है मोदी जी इस काम को कर रहे हैं, लेकिन संविधान इतना जो है वो बन गया है, विगत 70 वर्षों में जो कुछ जो है परिवर्तन करके लोग चले गए हैं और इतना उलझा दिया है, उसको ठीक करना और उसके अनुसार सारे कार्यक्रम को चलाना और न्यायालय सुप्रीम कोर्ट आदि के फैसले के बाद उसको लागू करवाना एक जटिल प्रक्रिया तो है, समय लगता है, लेकिन उस पर काम हो रहा है। हमारे योगी जी भी जो हैं उस पर काम कर रहे हैं, जितना सामर्थ्य है वो काम कर रहे हैं। पिछली सरकारों से इनकी सरकार बहुत अच्छी दिशा में जा रही है, तो हमें इनको आगे बढ़ाना है।
सहयोग देना है और हमारा उनसे पूरा समर्थन है, पूरा सहयोग है। हम लोग पिछले चुनाव में भी इनको मतदान किए हैं, अभी जो चुनाव हुए फिर हमने मतदान किया है। अच्छे कार्य करने वालों को मतदान करना ही चाहिए। मैं यहाँ से गया, पहले मैं यहाँ से ज्वालापुर ट्रेन से गया और वहाँ मैं 5 रात्रि और 6 दिन मैं वहाँ रहा। बहुत अच्छा वातावरण मिला, बहुत सुंदर व्यवस्था है वहाँ पर। और वहाँ पर तो वानप्रस्थियों के लिए और सन्यासियों के लिए एक अच्छी व्यवस्था है। आजकल आश्रम व्यवस्था टूट गई है, वानप्रस्थियों के लिए स्थान नहीं रह गए हैं, सन्यासियों के लिए स्थान नहीं रह गए हैं, लेकिन वहाँ वह स्थान है और वहाँ पर व्यवस्था है। उसमें मनुष्य वहाँ जा कर के रह सकता है, वानप्रस्थी भी रह सकते हैं, सन्यासी भी रह सकते हैं। लेकिन वहाँ पर व्यक्ति जो रहता है उसका जो कुछ शुल्क आदि है, जो खर्चे आदि हैं, वो तो वहन करने ही पड़ते हैं। एक बार कमरा ले लीजिए तो आजीवन आपका हो जाता है। और भोजन के लिए बहुत मामूली शुल्क हैं और चिकित्सा की व्यवस्था है और स्वाध्याय के लिए वहाँ पर पुस्तकालय खुला हुआ है। पीछे जो है गंगा जी बह रही हैं, बड़ा अच्छा घाट बना हुआ है। आपकी इच्छा हो गंगा जी में जाके नहाइए, आपकी इच्छा हो तो आपके ही कमरे में जो है वो स्नान गृह, शौचालय आदि बने हुए हैं, रसोई भी इसमें बनी हुई है। अच्छी व्यवस्थाएं हैं वहाँ पर। बहुत से कमरों में कूलर लगे हैं, पंखे लगे हैं। कुछ जो है अच्छे जो संपन्न लोग हैं उनको जो है AC मतलब वातानुकूलित एयर कंडीशन भी लगाने की व्यवस्था छूट उनको दे दी गई है, वो लोग लगा सकते हैं। तो अधिकांश लोग उसमें जो वहाँ रह रहे हैं सब बहुत पढ़े लिखे लोग रह रहे हैं, बड़े ही जो है संपन्न परिवारों के लोग वहाँ पर रह रहे हैं। किसी किसी की 50,000, 70,000, 80,000 पेंशन मिलती है लोगों को। वो वहाँ जा कर के रहते हैं और उनको वहाँ का खर्चा वहन करने में समस्या नहीं आती है, क्योंकि सब लोग संपन्न हैं जो वहाँ रहते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम से लावारिस लोग वहाँ रहते हों। उनके अपने परिवार हैं, उनके बेटे बहू हैं, पोते पोतियां हैं। सब लोग गाड़ियों से आते हैं, मिलने वास्ते आते हैं। अपने माता पिता का जो है वो वहाँ पर जन्मोत्सव मनाते हैं, उस दिन भंडारा करते हैं, पूरी व्यवस्था करते हैं। और अभी तो वो था मदर डे था ना, उस दिन भी लोग आए थे और अपने माता पिता का विशेष रूप से जो है सब करते हैं। तो अच्छी व्यवस्था है वहाँ पर और बहुत सुंदर वातावरण है, बड़ी हरियाली है और बहुत ही वहाँ पर पेड़ पौधे लगे हुए हैं। यज्ञशाला काफ़ी अच्छी है। और वो आश्रम जो है उसके बारे में मैं अनुभव जो मैंने किया है वो संक्षेप में रखना मुश्किल है, बहुत दूर नहीं है। आप लोग जा कर के वहाँ पर उस अनुभव को ले सकते हैं। और सबके लिए वहाँ पर अतिथि वाले कमरे मिल जाते हैं। कुछ कमरे जो हैं अतिथि में 300 रुपये प्रतिदिन के हैं, कुछ कमरे 500 के हैं, कुछ कमरे 1000 के हैं। जैसी आपकी इच्छा और सुविधा आप ले सकते हैं, वो आपको मिल जाएगा। यदि कुटिया आपको लेनी है तो उसमें यदि सपत्नीक है तो 3 लाख रुपए लगते हैं और 3 महीने के बाद ही वो कुटिया आपको मिल पाती है। उसमें आपकी जो है वो परीक्षा होती है, बाद में दीक्षा होती है। और परीक्षा में आपको जो है वो संध्या जो है वो आपको याद होनी चाहिए। संध्या अनिवार्य है। संध्या यदि आप पढ़ के पुस्तक भी पढ़ करके आप करेंगे तो आप पास नहीं हो पाएंगे, दीक्षा आपकी नहीं हो पाएगी। तो आपको संध्या कम से कम आनी चाहिए। और बहुत से पौराणिक लोग भी वहाँ आ सकते हैं, लेकिन संध्या उनको रहनी चाहिए। और जो वहाँ के आश्रम के नियम है उनका आप पालन कीजिए, आप वहाँ रह सकते हैं। और यदि कुटिया आपको लेनी है 3 लाख रुपए, वो 1 लाख 1.5 लाख रुपए आपका और लगेगा अपने ढंग से उसको मेंटेन करने में और व्यवस्था आदि करने में। तो कोई बहुत महंगी व्यवस्था नहीं है, लोग वहाँ पर जा कर के रह सकते हैं। वर्तमान में लगभग 450 कुटिया वहाँ पर है। और बाकी हरिद्वार भी घूमे, नीलकंठ भी गए, फिर देहरादून चले गए टैक्सी से और वहाँ से हम अहमदाबाद चले गए। एक दिन अहमदाबाद वहाँ पर रात को रुके और एक दिन वहाँ घूमे, वहाँ भी टैक्सी ले लिया था। कई स्थान पे वो ले गए। महात्मा गांधी जी का आश्रम है, साबरमती का आश्रम, साबरमती नदी, और पटेल जी का आश्रम और अक्षरधाम, अनेक स्थानों पर मैं वहाँ पर गया।
और काकरिया जो है, आपने कहा काकरिया लेक जो है ज़रूर देखना, तो बहुत बड़ा क्षेत्र में बना हुआ काकरिया लेक काफ़ी अच्छा है। तो अंदर गाड़ियाँ चलती हैं, तो वो गाड़ी हमने ले ली थी, तो उसने बहुत कम समय में सारा घुमा दिया। और उसके बाद जो है फिर उसने हमको रेलवे स्टेशन छोड़ दिया, तो अगली ट्रेन हमारी जो है वो पहुंच गई द्वारकाधीश। फिर द्वारकाधीश में एक ऑटो, सुबह सुबह ऑटो कर लिया और उसने ऑटो सारा घुमाया। बाद में लगेज जो होटल मेरा बुक था 2 दिन के लिए, तो वहाँ होटल में लगेज रखवा दिया। और फिर उसने कुछ घुमाया और नगर निगम की बस से जो है हम चले गए वहाँ बेट द्वारका है, जहाँ पर योगेश्वर कृष्ण जी का महल था और वो वहाँ रहते थे। सुदामा जी उसी महल में गए थे और उनका बड़ा आतिथ्य हुआ था, और वो सारी घटना आप जानते हैं। तो हम लोग जो है वहाँ बेट द्वारका से पहले भी कई मंदिर पड़ते हैं। उसने नगर निगम की बस ने 8 बजे ले गई और वापस लाके 2 बजे उसने वापस ले आई थी, छोड़ दिया। तो बेट द्वारका गए, पानी का जो शिप बहुत सैकड़ों शिप चल रहे थे वहाँ पर, और बड़ी भीड़ होती है। वहाँ चले गए बेट द्वारका में, वहाँ का अवलोकन किया, दर्शन किया, सब कुछ किया। फिर वहाँ से आ गए और उसके बाद सायंकाल द्वारकाधीश वगैरह घूमे। उसके अगले दिन द्वारकाधीश घूमे। उसके अगले दिन भी द्वारकाधीश जो है आसपास सारे क्षेत्र हमने ऑटो कर लिया था, एक ऑटो से सारा उसने घुमा फिरा दिया था। फिर वहाँ से हम चले गए सोमनाथ के मंदिर में जो है वो पटेल जी ने जो उनकी एक मूर्ति लगी है मंदिर के ठीक सामने लगी हुई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान है। 17 बार वो स्थान टूटा और लोगों ने उसको बनवाया, पटेल जी ने भी बनाया, उसको फिर से बनवाया। बड़ा सुंदर स्थान है वो और बड़ी भीड़ होती है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, वो मुख्य बात ये है कि इन स्थानों पर भीड़ तो बहुत जाती है, लेकिन उपदेश कुछ नहीं है, शिक्षा कुछ नहीं है। आप हज़ारों रुपए खर्च करके, हज़ारों किलोमीटर की लंबी यात्रा करके आप जब पहुंचते हैं, घंटों में लाइन लगा पहुंचते हैं, तो वहाँ वाले बस आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। वो हाँ, ये ऊर्जा तो केवल आर्य समाज में मिल सकती है, आर्य समाज के जो प्रवचन है वहाँ मिल सकती है। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, ये बात तो ठीक नहीं है। इससे हिंदू राष्ट्र नहीं आएगा, इससे ना तो अध्यात्म पैदा होगा, ना हिंदू राष्ट्र बनेगा, ना कोई गुरुकुलीय शिक्षा पैदा होगी। आगे बढ़ा रहे हैं तो आगे कहाँ बढ़ा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं? तो यहाँ पर इन मंदिरों में कोई उपदेश नहीं है, ना कोई वैदिक प्रवचन है, ना कोई वैदिक शिक्षा है, ना कोई वैदिक संस्कार है। संस्कार विधि स्वामी जी ने लिखे हैं 16 संस्कार। ये सब कहाँ मिलेगा, कौन देगा? केवल आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, आगे 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 भेड़ भी आगे बढ़ती रहती है। भेड़ कहाँ गिरती रहती है? खाए और आप भेड़ चाल चलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, ये बात नहीं। भगवान कृष्ण के मंदिर में जा रहे हैं तो कुछ तो वहाँ का भगवान कृष्ण की जो शिक्षा है, जो उपदेश है, जो गीता में लिखा हुआ है, कुछ तो मिलना चाहिए। भगवान राम के स्थान पे जाओ, कुछ तो उपदेश मिलना चाहिए, हैं? और भगवान शिव शंकर के स्थान पे गए, कुछ तो उपदेश मिलना चाहिए। जब तक ये उपदेश नहीं आएगा, हिंदू समाज जो है वो संस्कारित नहीं होगा, संगठित नहीं होगा और हम बटे रहेंगे। हमारे वोट बैंक भी इसीलिए बटे हुए हैं और इसीलिए सरकार हमारी बार बार कभी कभी टूट जाती है, अच्छे लोगों के हाथ में नहीं आ पाती है। तो हमें जो है इन मंदिरों से यही अपेक्षा है, जिन देवी देवताओं की मूर्तियां वहाँ लगी हुई हैं, उन देवी देवताओं के सदग्रंथ जो है वहाँ पर जो है 1-2 घंटे का वहाँ पर सदग्रंथों में जो उनके उपदेश हैं, उनकी शिक्षा वहाँ पर मिलनी चाहिए। तब तो हुआ जो है ये आपका तीर्थ, और तीर्थ माने जो आपको तार दे, जिससे आप तर जाएं, हैं? तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें जो है तभी लाभ पहुँचाएंगी जब जिस देवता के स्थान पे गए हैं और उनका इतिहास, उनके जो विचार हैं, वो जब तक करोड़ों हिंदू समाज वहाँ पर जाता है, यदि करोड़ों लोगों को यदि उनके उपदेश ठीक से मिल जाएं तो कितना लाभ हो सकता है। और इन सारे देवताओं में कहीं कोई मत भिन्नता नहीं है, क्योंकि सारे वेद मत के लोग हैं, चाहे राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, पार्वती हो, दुर्गा हो,
हैं, लक्ष्मी हो, सरस्वती हो, कहीं इन देवताओं में कोई मत भिन्नता नहीं है, क्योंकि वो सब वेद मत से आते हैं। वेदों का ही उन्होंने भी ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी ऋषि पर्यंत, महर्षि दयानंद पर्यंत जो वेदों में है उसमें कहीं कोई मत भिन्नता नहीं है। यदि वो पढ़ाया जाएगा तो हमारे हिंदू समाज में 100 करोड़ लोग जो रहते हैं, जो इनकी जो मत भिन्नता है वह नष्ट हो जाएगी, सब एकजुट हो जाएंगे, एक हो जाएंगे और अखंडित भारत फिर से जो है सामने हमारे आ जाएगा, जो कि अफ़गानिस्तान तक और आर्यावर्त कहाँ तक फैला हुआ बसा हुआ है, तिब्बत तक, त्रिविष्टप तक, सब चीज़ें जो हैं आप में वापस लौट आएंगी। तो हमें ये बात कहनी है। अंत में हम वहाँ पहुँचे राजकोट और फिर वहाँ से टंगारा पहुँचे। टंगारा तो भाई गजब का स्थान है, वो जहाँ से ये सारी बात मेरे अंदर आ रही है ये सब उसी की प्रेरणा से आ रही है। वहाँ पर जो है हम पहुँचे और एक नीलेंद्र जी हैं, उन्होंने बड़ा स्वागत किया और तुरंत जो है प्रातःकाल ही उन्होंने द्वार खुलवाए, गेट बंद रहता है, गेट खुलवाया और हमको जो है कमरा दिया, व्यवस्था दी, सब सामान रखवाया और उसके बाद जो है हम लोग फटाफट नहा धो करके तैयार हो करके यक्षशाला में वहाँ पहुँच गए। और हम लोग प्रातःकाल हम दोनों सपत्नीक और वहाँ के लोगों ने हवन किया और उसके पश्चात सायंकाल में भी हम लोगों ने वहाँ हवन किया। और इस बीच जो है वहाँ पर जो हैं एक व्यवस्थापक जी हैं, उनसे मैंने कहा कि भाई वो जन्मस्थान मेरे को देखना है, कहाँ पर है। तुरंत उन्होंने चाबी, एक जो ब्रह्मचारी है छोटा जो है ब्रह्मचारी को उन्होंने कहा कि आप ले जाइए, उनको स्थान दिखा दीजिए। वो लेकर गए जहाँ स्वामी दयानंद जी का जन्म हुआ था। वहाँ पर जो है चित्रावली है ना, स्वामी दयानंद जी का जन्म से लेकर के वो पूरा जो चित्रावली जो है अपने यहाँ पुस्तक है ना बड़ी सी, मैं सचित्र, वो पूरा उनका उसमें वर्णन किया हुआ है। वो सारा हमने पढ़ा, धर्मपत्नी जी साथ में थी, उन्होंने सुना। और वो ब्रह्मचारी जो था वहीं पर बैठा हुआ था, एक रजिस्टर उसके पास था और वो उसमें रजिस्टर में आपको कैसा लगा अपने विचार वहाँ उसमें लिख दीजिए, इसलिए वो बैठा हुआ था। अभिमन्यु नाम है उस बालक का। अभिमन्यु जो है 13 वर्ष का बालक वहाँ पढ़ रहा है और गुरुकुलीय ढंग से बहुत ही हमको अच्छा लगा, शांत स्वभाव और बहुत ही संस्कारित जो है अच्छा लगा। और कुछ और लोग भी मुझे मिले वहाँ पर, सबके बारे में बताना मुश्किल है। तो फिर वहाँ मेरे लिए मैंने रात्रि को वहाँ पर विश्राम किया। अगले दिन हम लोगों की वापसी थी 10 बजे के बाद। हमने जिस ऑटो से गए थे उसी ऑटो को बोल दिया, तो वो ऑटो फिर आ गया था, हम लोगों को लेकर के एयरपोर्ट आ गया था राजकोट। तो कहना मेरे को यहाँ पर ये है कि जो टंगारा में हमने वहाँ पर अवलोकन किया, दर्शन किया स्वामी जी का जो जन्म स्थान है, फिर मैं ज़मीन पर वहाँ पर उसी के अंदर बैठ गया। कुछ देर हमने मौन रह करके अपना ध्यान वान लगाया, कुछ मंत्रों का जाप किया, ऋषिवर देवदानंद जी का ध्यान किया, उनका धन्यवाद किया। कई बातें मन में आई, वो सब कहना मुश्किल काम है। फिर जो है वहाँ से निकले, फिर मैं अपने स्थान पे आ गया। फिर उसके बाद जो है आचार्य शिवदत्त जी को हमने फ़ोन लगाया, है ना, कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ स्थान घूमने लायक है। तो उन्होंने जो है सब बताया वहाँ के बारे में कि ना आप वहाँ कैसे पहुँच गए। तो हमने बताया, फिर पूरी यात्रा का वर्णन उनको किया कि लगभग आधा पौन घंटा उनसे बातचीत हुई। और फिर वो एक स्थान है जो शिव जी का मंदिर है, शिवालय, जहाँ पर स्वामी जी को बोध हुआ था। मैं वहाँ गया, वहाँ के पुजारी झाड़ू बहारी कर रहे थे, तो उनसे हमारा बड़ा प्रेम भाव हो गया और बहुत मतलब उन्होंने स्वागत किया। मैंने उनको भी 100 रुपये ऐसे ही पूरा मतलब दक्षिणा स्वरूप कह लीजिए उनको दिया, प्रणाम किया। और उन्होंने सब दिखाया मेरे को, वहाँ के बारे में बताया। 7वीं पीढ़ी में वो हैं पुजारी जी, 7वीं पीढ़ी, और स्वामी जी का बड़ा गुणगान कर रहे थे। मतलब आर्य समाज का बहुत जो है वो भी गुणगान कर रहे थे। अच्छा, और एक बाद में पेड़ के नीचे जो है एक झूला लगा हुआ था, पटरा उस पर पड़ा हुआ था। हम दोनों लोग उसी पर बैठा दिया, हम दोनों लोग वहाँ बैठ गए, एक वो कुर्सी पर बैठ गए और कम से कम आधा पौन घंटा उनसे चर्चा हुई पुजारी जी से। और उसके पश्चात जो है बगल में एक गौशाला थी, तो गौशाला हम लोग देखने के लिए गए, अपने गुरुकुल की गौशाला। तो वहाँ पर कोई था नहीं। हमने जैसे ही गेट अंदर जाकर खोला तो कई गाय इधर को आने लगी,
हमने कहा अभी गेट खुल जाएगा तो सब गाय बाहर कहीं बाहर ना हो जाए, व्यवस्था के खिलाफ काम है ये, बाद में आएंगे यहाँ पर। तो फिर हमने गेट बंद कर दिया और फिर मैं लौट आया। शाम को फिर वहाँ के ब्रह्मचारी ने मुझे वो स्थान दिखाया, उसी अभिमन्यु ने। वहाँ पर देखा होगा दूध सब गार रहे थे, अच्छी गाय हैं, गिरी गाय हैं वहाँ पर, कई गिर गाय बोलते हैं ना, गिर गाय हैं बहुत। तो मतलब मैं प्रातःकाल जिस दिन गया उस दिन भी मेरे लिए जलपान उन्होंने भेजा, नीलेंद्र जी ने, साथ में दूध, जलपान और साथ में दूध। दोपहर में कोई एक वहाँ पर भंडारा था, उसमें जो है किसी मंदिर का भंडारा था, कोई किसी ने कुछ कोई उपलब्धि हुई होगी, करवाया था भंडारा, उसमें गुरुकुल सबको बुलाया था वहीं पर गुरुकुल के प्रांगण में। तो हमको भी जो है उनका फ़ोन आया, जो अपने जिनसे बात हुई आपकी बाद में, हाँ, अखंड प्रताप सिंह जी का फ़ोन आया। उन्होंने कहा ऐसा है कि आप जाके वहाँ भोजन कर लीजिए भंडारे में, और हम सब लोग उसमें आमंत्रित हैं, उसमें चले जाइए। मैंने कहा भाई मैं किसी को वहाँ जानता पहचानता नहीं हूँ और ना वो हमको जानते पहचानते हैं, ऐसे में हम वहाँ कैसे जा सकते हैं। हम वहाँ मेरे समझ में नहीं आ रहा था। इतने में उन्होंने अपने एक ब्रह्मचारी को भेज दिया, वो मेरे को वहाँ लेकर गया, हम दोनों को। उन्होंने वहाँ हमको भंडारा में वहाँ बैठ कई तरह का गुजराती व्यंजन जो है बहुत अच्छा भंडारा था, जैसे कि आप किसी रेस्टोरेंट में भोजन कर रहे हो। इतना सुंदर आइटम, बहुत सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने बनाई थी, बाकायदे बफर सिस्टम लगा हुआ था, आप खूब सारा ले लीजिए, जितनी इच्छा हो ले लीजिए, भोजन कीजिए। मट्ठा साथ में, मट्ठा भी वहाँ खूब लोग पीते हैं, छाछ जो है बहुत पीते हैं। तो वो हुआ। सायंकाल जो है फिर नीलेंद्र जी ने ब्रह्मचारी भेज दिया भोजन के लिए, फिर हम भोजन करने वास्ते गए। तो भोजन वहाँ पर अंदर जो लॉन टाइप का है वो लोग वहाँ पर करते हैं, मगर हमको एक जो अतिथि भोजनालय है उसमें बैठाया। वहाँ पर गोल वाली मेज़ लगी हुई है, कुर्सियाँ लगी हुई हैं ढंग से, वहाँ बैठाया, पंखे उनके चला दिए, समझे, और बढ़िया ढंग से वहाँ हम लोगों ने भोजन किया। इतने नीलेंद्र जी भी आ गए और उन्होंने भी भोजन करना शुरू किया, चर्चा हुई। कहने का अर्थ यह है, अगले दिन भी फिर जलपान, फिर दूध वगैरह पहुँच गया, सुबह अपने आप पहुँच रहा है। सब व्यवस्थाएँ निःशुल्क, कमरा आदि लिए हैं सब निःशुल्क, कहीं कोई चार्जेस वगैरह नहीं। लेकिन मैंने सुबह हमको निकलना था, इसलिए मैंने रात्रि में जब नीलेंद्र जी से साथ में भोजन किए थे, फिर मैंने कहा ऐसा है मुझे रसीद कटवानी है, आप पर्ची वर्ची काट दीजिए। तो वो ऑफिस खुला हुआ था, कहना अभी तो हम ऑफिस में ही हैं, आइए। तो हमने 1100 रुपये वहाँ पर पर्ची कटवा दिया और अगले दिन जो है फिर उनसे ऑफिस में भेंट करके ऑटो में बैठ के हम चले आए। और भी बहुत कुछ बातें हैं कहने को हैं, लेकिन समय कम है। एक वहाँ आर्य समाज मंदिर भी बना हुआ है, बाज़ार में है, बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ है, आर्य समाज का है, थोड़ा दूरी पर है, लगभग 1 किलोमीटर दूर होगा। वहाँ मैं गया तो वो मंदिर, मैं भी बेटाइम गया था, शाम पूरी तरह नहीं हो पाई थी, तो मंदिर आगे द्वार वार उसके बंद थे। बहुत सारे वहाँ पर साढ़ बैठे हुए थे दरवाजे पर, साढ़ गाय ये वो। तो हमारी धर्मपत्नी जी चौंक रही थी कि ऐसा ना हो भी हम लोग जाएंगे, आवाज़ लगाएंगे, खखटाएंगे, कहीं ये साढ़ वाड़ उड़ जाए, कहीं सींग विंग मार दे, कोई घटना हो जाए। तो हम लोग दूर से ही उसको देख करके लौट गए। तो आचार्य जी ने, श्रीधर जी ने फिर दोबारा उन्होंने मुझसे कहा था नीलेंद्र जी से बात करवाइएगा हमारी। तो हमने नीलेंद्र जी से बात कराई, काफ़ी उन्होंने उनसे बात की, फिर मुझसे बात की, फिर कहाँ घूमे बताया मैंने उनको। फिर वहाँ आर्य समाज में गए थे, हम कहा हाँ वहाँ भी गए थे, किंतु वहाँ साढ़ वाड़ बहुत बैठे थे, तो अंदर खुलवा करके अंदर नहीं देख पाए। नहीं, वहाँ के साढ़ आपको मारेंगे नहीं, आप जाइए तो आपके पास खड़े रहेंगे, कभी आपको मारेंगे। बहुत सीधे लोग हैं, बहुत सज्जन, मतलब प्रभाव देखिए वहाँ का। वो कह रहे थे कि आप वहाँ बगल से निकल जाएंगे तो आपको नहीं मारेंगे। हमने कहा फ़िलहाल हम लोग नहीं जा पाए अंदर, लेकिन वो बहुत अच्छी समाज है, काफ़ी सुंदर बनी हुई है, देखने लायक है। फिर जा नहीं पाए उस समाज में, इतना समय भी नहीं था तो जा नहीं पाए। तो मैंने एक योगेश जी हैं, आचार्य हैं गुरुकुल में, मैंने उनसे पूछा, वहाँ पर मंदिर बहुत बने हुए हैं, टंकारा के अंदर बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं। मैंने कहा ये बताइए, ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने यहीं से उनका जन्म हुआ, यहीं से निकले, और उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश कितनी पुस्तकें सब हैं, भाष्य भूमिका, वेद भाष्य वगैरह किया, मूर्ति पूजा आदि के बारे में उन्होंने बताया कि ईश्वर की मूर्ति आज बन नहीं सकती। फिर भी यहाँ इतने मंदिर क्यों हैं? उन्हीं के स्थान पर क्या अभी यहाँ के लोग इतने भी जागरूक नहीं हुए हैं कि कुछ थोड़ा बदलाव आता? ये मैंने योगेश जी से प्रश्न किया।
तो उन्होंने कहा ऐसा है, जितने आप मंदिर देख रहे हैं, पहले इससे भी अधिक मंदिर यहाँ थे, इससे भी ज़्यादा मंदिर थे, कुछ मंदिर कम हो गए हैं। देखिए उन्होंने ये कहा, उत्तर ये दिया, कम हो गए हैं। तो विचार जो है धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, परिवर्तन हो रहा है। जो मंदिर जैसे कि जर्जर हो गए, टूट गए, उनके स्थान पर कुछ और बन जाएगा, कुछ और हो जाएगा। तो एक जो है स्थान जो है वहाँ पर सत्यानंद मुंजाल हैं, ब्रिजभूषण मुंजाल हैं, ब्रिजमोहन मुंजाल हैं। मुंजाल परिवार का वहाँ पर बड़ा योगदान देखने को मिला। बड़ी बड़ी बिल्डिंग वहाँ बनी हुई है, उनके नाम भी लिखे हुए हैं, और एक भोजनालय वाला बना हुआ है, गुरुकुल आवास आदि बने हुए हैं, उनमें बड़ा योगदान है उनका। अब इस समय भोजनालय, बड़ा सा भोजनालय बन रहा है, जहाँ पर भोजन होता है उसी के सामने जो है एक और मतलब बड़ा अच्छा मैदान सा है, तो वहाँ पर भोजनालय बन रहा है। तो उसमें केवल छत होगी, पिलर वगैरह होंगे, दीवारें वाले नहीं खड़ी की जाएंगी, क्योंकि बगल बगल सब छात्रावास टाइप का बना हुआ है। खुला रहेगा तो लोग नीचे बैठ कर भोजन आदि कर सकते हैं, पूरा एक हॉल टाइप का बन जाएगा वो। और एक स्थान इन्होंने करीब 42 बीघा और ख़रीदा है, थोड़ा सा दूरी पर है, 6 करोड़ का है वो स्थान जो है। सब पैसे वैसे का प्रबंध हो जाता है, क्योंकि एक तो ट्रस्ट बन गया, ट्रस्ट के अध्यक्ष हमारे मुंजाल जी ही हैं, जो हीरो होंडा कंपनी के मालिक हैं। तो अब वो पैसा वैसे तो वहाँ पर समस्या नहीं है, पैसा वैसा उनके पास। जब बड़े लोग होते हैं ना, तो बड़े लोगों के संबंध बड़े लोगों से होते हैं, तो पैसा वैसा आ जाता है, कोई समस्या नहीं है, सारी सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। इस समय वहाँ 70 ब्रह्मचारी पढ़ रहे हैं गुरुकुल टंकारा में। और फिर मैंने उनसे कहा, अपने सुविधा जी से मेरी बात हुई, मैंने कहा कि इस समय तो ब्रह्मचारी यहाँ कम दिख रहे हैं। कम इसलिए दिख रहे हैं कि इस समय गर्मी चल रही है, सब छुट्टियाँ हो रखी हैं, छुट्टियों में अपने अपने घर गए हुए हैं। इस समय अपने आचार्य जो सुविधा जी पढ़ाते थे, उस समय 150 ब्रह्मचारी वहाँ पर थे, 150 थे, 3 साल वो वहाँ पढ़ाए हैं। 150 के बाद जो है वहाँ पर योग्य आचार्य हों तो संख्या बढ़ती है, और यदि वैसे ही टीचर हो जाते हैं जैसे कि हमारे गुरुकुल अयोध्या में है, तो संख्या वहाँ गिरने लगती है। तो जहाँ पर योग्यता होती है, जहाँ पर कोई तपस्वी होता है, वहीं लोग जाना पसंद करते हैं। तो वो देखिए वहाँ से निकल करके आए, बाद में 17-18 दिन गुरुकुल अयोध्या में रहे आचार्य शिवदत्त जी। यहाँ वालों ने उनको कोई महत्व नहीं दिया, तो उन्होंने गुरुकुल धर्मपदगंज में उनको दान में ज़मीन भी प्राप्त हो गई, दान में धन भी प्राप्त हो गया, दान में सब कुछ प्राप्त हो गया, विद्यार्थी भी प्राप्त हो गए, और कितना अच्छा उन्होंने गुरुकुल बना दिया, और गुरुकुल चला रहे हैं। और कितने लोग उन्होंने PhD करा दिया, कितने लोग पढ़ लिख के प्रोफेसर हो गए, उनके हाथ के पढ़ाए हुए प्रोफेसर हो गए, कहाँ अच्छी नौकरी पा रहे हैं, लाखों रुपए तनख्वाह पा रहे हैं उनके पढ़ाए हुए लोग। तो यदि जो है योग्य व्यक्तियों से पढ़ा जाए तो अच्छी जो है ज़िंदगी तो बनती है, और अच्छी नौकरी भी मिल जाती है, और सुख सुविधाएँ भी मिलती हैं। फिर मैं राजकोट गया, और राजकोट से दिल्ली होकर के, लखनऊ होकर के, फिर मैंने टैक्सी ले ली। रात को मैं अपने घर पर 16 तारीख की रात में आ गया। बहुत अच्छा ये यात्रा आप सबके आशीर्वाद से संपन्न हुई। आप सब लोग बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत वर्षों से हम लोग प्रेरणा टंकारा जाने की कर रहे थे, लेकिन टंकारा एक साथ तो हम लोग नहीं जा पाए, लेकिन कई लोग जो है यहाँ से अपने अपने ढंग से जा कर के टंकारा हो आए हैं। अवधेश जी हमारे प्रधान जी हैं, इनकी भी बात आई थी कि अवधेश जी आए थे यहाँ पर, और कौन आए थे नाम बता रहे थे वहाँ पर हमारे। तो लोगों को याद है आप वहाँ गए हैं, तो अच्छी बात है, जाना चाहिए। टंकारा आप भी गए हैं, हमारे सक्सेना जी गए हुए हैं टंकारा। मोर वहाँ बहुत बोलते हैं, इतने मोर हैं। डेमी नदी बगल से बहती है, डेमी नदी में पानी इन दिनों कम था, लेकिन मोर बहुत बोलते रहते हैं। इतनी हरियाली है वहाँ गुरुकुल जो है टंकारा में, बहुत हरियाली, बहुत पेड़ लगे हुए हैं। और जो है बरगद के पेड़, पीपल के पेड़ भी जो है बौद्ध मंदिर में थे, जहाँ स्वामी जी को बोध हुआ था। तो उस जो है पीपल के पेड़ की जो है पुजारी बता रहे थे लगभग 300-400 बरस का ये पुराना पेड़ हो गया है, मगर अभी कुछ भी उसमें बिगाड़ नहीं आया है, बढ़िया फर्स्ट क्लास है। और शर्मा जी हमारे हरिद्वार में जो वानप्रस्थ आश्रम में रह रहे हैं, उन्होंने कहा यहाँ रहने वालों की आयु जो है 10 साल बढ़ जाती है। इतना सुंदर वहाँ का माहौल है, पर्यावरण है, वातावरण है, शुद्ध वायु है, और शुद्ध वहाँ का खान पान है, और बढ़िया दिनचर्या है। प्रातःकाल 4 बजे से लेकर के रात्रि 9 बजे तक एक वैदिक दिनचर्या है। तो उसमें 10 साल की जो है आयु वहाँ पर
बढ़ जाती है, क्योंकि एक तो वहाँ कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है। यदि आप घर गृहस्थी में रहते हैं तो बाल बच्चों की चिंता और तमाम समस्याएं घेरे रहती हैं। वहाँ यदि आप चले गए, जैसे चिंता मुक्त हो गए आप, तो चिंता से भी आदमी की आयु घटती है। और जो प्रदूषण यहाँ है बह रहा इधर उधर, उससे भी आयु घटती है ना। तो अब वहाँ पर ना आप रहेंगे तो कोई चिंता भी नहीं है, कोई प्रदूषण भी नहीं है, शुद्ध वायु भी है, शुद्ध भोजन भी है, सारी चीज़ें हैं। तो आदमी को वहाँ पर रहने की व्यवस्था बनानी चाहिए। इन दिनों अयोध्या विश्व में नंबर 1 पर यह स्थान बनने वाला है। या तो ऐसी व्यवस्थाएं यहाँ बननी चाहिए, आश्रम व्यवस्था। खास तौर से योगी जी से हम, योगी की सरकार जी से हम कहना चाहेंगे कि आश्रम व्यवस्था, जैसे कि ज्वालापुर आश्रम में बनी हुई है, महात्मा नारायण स्वामी जी ने इसकी स्थापना की थी। और क्या उच्च कोटि के संत थे कि आज उसमें 450 कुटिया बनी हुई है और पूरी भरी हुई है, कोई खाली नहीं मिलेगी आपको। कोई सब कुटिया आपको नंबर लगाना पड़ेगा। जब कोई दिवंगत होता है, गुजरता है, तभी वो खाली होती है, वरना खाली नहीं होती। तो जो है योगी सरकार जो है वो योगी हैं, सन्यासी हैं, और सन्यासियों के लिए कोई आश्रम ढंग का नहीं है, वानप्रस्थियों के लिए कोई ढंग का आश्रम नहीं है। अब एक सन्यासी जो है इस समय मुख्यमंत्री है, यदि वह अपने रहते वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम और गुरुकुलीय परंपरा आदि यहाँ पर बना जाएं, दे जाएं, तो दुनिया जब तक रहेगी तब तक उनका नाम चलता रहेगा। ओम शम, धन्यवाद। ओम देव शांति अंतरिक्षागम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। जो बोले सो अभय। भगवान रामचंद्र की, भगवान कृष्ण की, गुरुवर बिरजानंद की, महाराजानंद सरस्वती की, सभी महापुरुषों की, भारत माता की, गौ माता की, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, आर्य वीरों, संसार के श्रेष्ठ पुरुषों, वैदिक ध्वनि। सभी को नमस्ते, नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते, धन्यवाद। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सबको दो वेदों का ज्ञान, सबका सब विधि हो कल्याण, सबका सब विधि हो कल्याण। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेव शांति ब्रह्म शांति सर्वत्र शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति। ओम। जो बोले